हाँ जी, नमस्कार। तो आपने पटवार का पेपर दे लिया होगा और पटवार का पेपर देने के बाद में अब आप इसकी कट ऑफ को लेके परेशान होंगे कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। और अब बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि जो पेपर है, पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी था। और ये सत्य भी है, इस बात को मैं नकार भी नहीं सकता कि जो पेपर का लेवल था बहुत ही ज़्यादा ईजी लेवल था, या आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब इसमें होगा क्या, जैसा हर बार होता है कि अगर पेपर का लेवल ज़्यादा इजी रहता है तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या कट ऑफ कितनी चली जाएगी? क्या सबके 150 में से 150% सही हो रहे हैं क्या? क्या कट ऑफ 300 में से 300 चली जाएगी? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है। कई बच्चों के ऐसे भी है कि उन्होंने कहा सर हमने तो 140 भी सही किया है। कई बच्चे ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं हम 145 सही करके आए। इसका मतलब थोड़ी है कि सारे बच्चे उसी लेवल के हैं, उसी कैटेगरी के हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे 140 145 के हैं। लेकिन जो बच्चे 140 145 लेवल के हैं वो टॉपर की लिस्ट में है। अब हम कट ऑफ की बात करें कि हमारा इतना नंबर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों की ये कंफ्यूजन है। लोग 120 लाख के परेशान है। 120 क्वेश्चन सही करने के बाद में बच्चा परेशान है कि मैं कौन सी जोन में हूँ। कई बच्चे जैसे मान लो, अपने नंबर की बात करूं तो कई बच्चों के नंबर आ रहे हैं 230। अब वो कंफ्यूज में है कि क्या करना चाहिए। हालांकि मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अभी सामने वीडियो की एग्जाम आ रही है, वीडियो की एग्जाम को फोकस से करना ही है, चाहे आपके नंबर कितने भी बने। जितने भी आपके नंबर बढ़ते हैं एक बार वीडियो का एग्जाम जरूर देना चाहिए। तो कई तथ्यों के आधार पे मैं आपको पटवार एग्जाम की जो कट ऑफ है उसके बारे में बताऊंगा। दोनों शिफ्ट का पेपर हुआ कल, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर हुआ। दोनों का पेपर आपने देखा होगा, लेवल में कोई ज्यादा इनके फर्क था नहीं। दोनों जो लेवल के पेपर थे, दोनों दोनों पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। आइए एक बार मैं आपको कुछ तथ्यों के आधार पे दिखाते हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं फैक्चुअल। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो 2021 की एक बार तुलना करते हैं हम। 2021 की जब तुलना करते हैं तो 2021 के अंदर वैकेंसी थी 5600, और अगर आज 2025 की बात करते हैं तो 2025 में वैकेंसी है 3705। अब 2025 का जो पटवार का लेवल का पेपर था, पहले ये होता था कि पटवार का लेवल बहुत ही हार्ड आता था, क्योंकि सिलेबस आपने देख रखा है। आपको कुछ कुछ अगर सब्जेक्ट की बता दें, पहले के पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, 5 में से 2 से ज्यादा किसी का हल नहीं हो पा रहे थे। अब सारे सारे क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं करा कि जो हमने छोड़ दिया। वैसे आपने जो अपनी क्लास है, क्लास ली होगी तो देखा होगा, मैंने खुद ने ये फील किया कि एक भी क्वेश्चन जो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, एक पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन थे। 25 में से 15 तो कल्चर के थे और 10 हिस्ट्री के थे। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है। इसका कारण ये भी है कि पेपर का लेवल इजी भी था, और दूसरा ये कि अपन ने गहनता से उसको पढ़ा भी था। अब 5600 पोस्ट कब थी? 5600 पोस्ट 2021 के अंदर थी, लेकिन उसका पेपर आप देखोगे वाकई में वो पटवार लेवल का पेपर था। और वो हार्ड था। हार्ड भी कैसे, आप कह सकते हो मॉडरेट टू हार्ड, मतलब मॉडरेट से हार्ड की ओर था वो। बहुत सारे मतलब बच्चों के सवाल उसमें हो नहीं रहे थे। अगर अब 2025 की बात करें, 2025 में पोस्ट कितनी है? 3700। आप देखोगे इधर 5600 और इधर 3700, कितनी पोस्ट का फर्क है? आप सीधा सीधा कहोगे साहब यहाँ पे अपने 1900 पोस्ट का फर्क पड़ रहा है। अच्छा, और पेपर का लेवल 1900 पोस्ट का फर्क पड़ रहा है, तो सीधी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। अगर अपन पेपर के लेवल की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट था, ये मॉडरेट टू हार्ड था, और ये इजी टू मॉडरेट था। ये नुकसान उन बच्चों के साथ में हुआ है जो ज्यादा सीरियस कैंडिडेट थे। हो सकता है जो बच्चे बिल्कुल कम पढ़ के गए थे उन्होंने भी काफी अच्छा स्कोर किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्कोर अच्छा किया है। जो बच्चा सीरियस होकर तैयारी करके गया था उसके पेपर में नंबर भी बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, अब आपने पोस्ट देख के ये कह दी सर 2000 पोस्ट का फर्क है, और कंपटीशन आप देख रहे हो 5 साल का कंपटीशन। 5 साल पहले जो वैकेंसी थी और आज है 5 साल का, आप कंपटीशन भी मान सकते हो। 5 साल में कंपटीशन में भी फर्क पड़ा है। अब मैं बात करता हूँ, पहले मैं आपको पुरानी कट ऑफ दिखाता हूँ। ये कट ऑफ आप देखोगे आपको फील होगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में नॉन टीएसपी की मैं बात करूँ। इसमें जनरल में जो फाइनल कट ऑफ है 226, फाइनल की बता रहा हूँ मैं, 226 जनरल मेल। जनरल फीमेल 217। ऐसे ही जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस जो मेल है, ईडब्ल्यूएस मेल की 218, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 206। एससी मेल की बात करें, एससी मेल में 199, एससी फीमेल में 186, एसटी मेल की बात करें 195, एसटी फीमेल की बात करें 186। ठीक है, अब इधर ओबीसी में आ जाओ। ओबीसी में कट ऑफ कितनी गई थी? ओबीसी में कट ऑफ गई थी 195। एस अगर ओबीसी एसटी की बात करें, एसटी जन जो मेल है 195, एसटी फीमेल 186। अगर ओबीसी टारगेट करो, ओबीसी मेल की कट ऑफ 225 गई थी जब पेपर हार्ड था,
मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर था, और 2021 की मैं बात कर रहा हूँ जहां वैकेंसी भी कम थी, ज्यादा वैकेंसी थी। फीमेल 212, इधर एमबीसी की बात करें, एमबीसी मेल कैंडिडेट की 212 और फीमेल कैंडिडेट की बात करें 190 कट ऑफ। ऐसे ही अगर अपने, चलो इसको छोड़ो, अब मैं आपको एक बार टीएसपी जो एरिया है, टीएसपी एरिया की कट ऑफ और दिखाता हूँ। फिर आप देखना कि 225 कट ऑफ ओबीसी की उस टाइम पे गई थी। ऐसे टीएसपी एरिया की बात कर लो आप, टीएसपी जनरल मेल कैंडिडेट 197, जनरल फीमेल 186, एससी मेल 185, एससी फीमेल 171, एसटी में बात कर लेते हैं तो एसटी में 145 और एसटी फीमेल 138। ये कट ऑफ आप देख रहे हो। अच्छा, अब इसमें अब की कट ऑफ की बात करो सब, अब क्या रहने वाली है। 225 उस टाइम पे कट ऑफ थी जहां पेपर का लेवल भी हाई था, पोस्ट भी ज्यादा थी। अब आपको मैं पोस्ट जो कट ऑफ है वो दिखाने वाला हूँ। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे कट ऑफ सब अनुमान लगाते हैं, मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ, बस मैं कुछ तथ्यों के आधार पर अनुमान लगा रहा हूँ। मैं कोई आपको गारंटी नहीं देता कि सेम इतनी ही कट ऑफ रहेगी, लेकिन माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अब तक जो अनुमान है वो सटीक बैठा है, और ऐसे ही मैं कामना करता हूं कि आगे अनुमान सटीक बैठेगा। तो इसमें आप ये देखोगे तो आपको फील होगा। और कट ऑफ है जनरल जो ओबीसी के मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट और इसमें थोड़ा कम कर लेना। अगर जनरल और ओबीसी में 1-2 नंबर का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क अपने को देखने को मिलता नहीं मिलता। जैसे मान लो उधर 225 और 227 2 नंबर का फर्क था, ऐसे इसमें आप 230 से 235 तक अगर आपका स्कोर रहता है, ये भी हो सकता है इससे भी ज्यादा क्रॉस कर जाए, लेकिन 230 से 235 नंबर तक जिसके हैं वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित फील कर सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 220 से 225, एससी में 210 से 215, एसटी मेल की बात करूं 205 से 210, ये नॉन टीएसपी की है। फीमेल कैंडिडेट्स और थोड़े इसमें डाउन कर लेना। ऐसे ही अगर टीएसपी कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो टीएसपी में जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स की कितनी, 205 से 210। ऐसे ही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 195 से 190 से 95 ऐसा मान लेना। एससी में 180 से 185 जिस स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। अगर ऐसे ही एसटी कैंडिडेट की बात करें 170 से 175 तक नंबर जिसके बैठ रहे हैं वो एक सेफ स्कोर की श्रेणी में है, वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित फील कर सकते हैं। फिर मैं आपको यही कहूंगा, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं आप वीडियो को टारगेट करके चलना, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। दूसरी बात, यहाँ बैठता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या पता किस्मत को क्या मंजूर हो, इसलिए आप वीडियो का पेपर एक बार जरूर देना। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।